है। ओम ह्रीं श्री भैया 108 विनोद सागर जी महाराज, 108 विस्मित सागर जी महाराज के पावन चरणों में अर्घ्यम निर्माण थे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिनवाणी माँ जिनवाणी, बोले जिनवाणी मातेश्वरी की जय। आइए हाथ जोड़ दीजिए। ओम नमो हरिहंतारम, भावेन प्रमुदित मनादुरइह क्षणादासी स्वर्गे गुणगण शमिता सुख निधि लवन्ते शतभक्ता शिव शुक समाजं किमुददा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः महावीर स्वामी गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शननायकः चारित्राणगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवाय देविक श्री पार्श्वनाथ भगवान की रम देश शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री लक्ष्य सागर जी गुरुदेव की उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की अहिंसा मई जैन धर्म की
पूज्य 108 विनोद सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य 108 देवी स्मित सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि संघ की जय। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित हैं, उनकी ही छत्र छाया में हम सभी लोग निवास कर रहे हैं और उनकी ही वाणी सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी जो सुनता है, समझता है और जीवन में उतारता है, वो समझिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली जीव है। एक तो उनको समझना, समझकर उनकी वाणी को जीवन में उतारना, ये बहुत सौभाग्यशाली जीव है जो भगवान की देशना को अपने जीवन में धारण करते हैं, समझते हैं। जिन्होंने भगवान की वाणी को सुना, संतों की वाणी को सुना, मुझे लगता है उन्हें बाहर की वाणी सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान की वाणी सुन लेता है, अरिहंतों की वाणी सुनता है, संतों की वाणी सुनता है, उन्हें बाहर की वाणी नहीं सुनना पड़ता। या तो 4 बातें भगवान की सुनो, यदि 4 बातें आपने जिनेंद्र भगवान की नहीं सुनी तो बाहर के लोग आपको 4 ही बातें सुनाते हैं। जो भगवान की 4 बात नहीं सुन सकते, फिर बाहर के लोगों ने सुनाते कि नहीं सुनाते 4 बातें? तो आप किनकी 4 बातें सुनना पसंद करोगे? यदि आपने जिनेंद्र भगवान की 4 बात सुनते रहे, सिर्फ 4 ही बातें, क्योंकि कहते हैं ना, क्या कहते हैं, 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज जमीन और 4 दिन की जिंदगी। यही तो है, रोटी कपड़ा और यही तो है। और जिंदगी कितने दिन की है? 4 दिन की है। आप डेली भी 4 बातें सुनते रहे, मुझे लगता है कि आपको अंतिम समय में आपको कोई 4 बात नहीं सुनाएगा। और आपने भगवान की 4 बात नहीं सुनी, भगवान की 4 बातें अपने जीवन में धारण नहीं की। पहले तो 4 बातें सुनकर समझकर अपने जीवन में धारण नहीं किया, तो मान्यवर इस संसार के लोग भी 4 बातें सुनाते हैं आपको। और चतुर्मास कितने का है? 4 महीने का। दान कितने प्रकार का है? संत लोग साधना जो करते हैं वो चौकी कितने पैर पे होती है? वो भी 4 पैर की। आप लोग पूजन करते हैं वो भी चौकी कितने पैर की होती है? 4 ही पैर की है। 4 का अंक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अनियोग भी देखा जाए तो 4 ही अनियोग है। अनियोग भी कितने हैं? 4 ही अनियोग है। तो आचार्य भगवंतों का कहना कि आपको 4 अनियोगों का ज्ञान होना चाहिए। भगवान की वाणी सप्तभंग में तो खिली, स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति स्याद् वक्तव्य आदि शतभंगी है, लेकिन ये 4 अनियोगों में 7 भंग समाहित है। 4 भंग समाहित है। और ये भक्तामर शिविर है, इसमें 2 तो बोले ही जाएंगे, एक आध्यात्मिक आएगा और एक भक्ति भी आएगी, दोनों आवश्यक है। और दोपहर की क्लास में सिद्धांत है, मतलब इसके आपको वर्षा योग में 4 बातें ही सुनाई जाएंगी रोज। 4 अनियोगों का भी साथ लिया जाएगा थोड़ा थोड़ा, आपको 4 अनियोग क्लियर होते चले जाएंगे। लेकिन 4 बातें यहाँ सुनते रहे, तो यहाँ संतों की तुम 4 बात सुनते रहोगे तो बाहर के लोग भी आपको 4 बातें नहीं सुनाएंगे। तुमने यहाँ नहीं सुनी, फिर वहां की सुनो। हैं? वो 4 बात सुनेंगे आप, वो 4 बातें आपको सुननी पड़ेगी। जो संतों की 4 बात सुनते, बोले बाहर की 4 बातें सुनने की आवश्यकता है ही नहीं। आप जरा विचार कीजिए, जिंदा में तो आपको 4 बातें सुनाते ही हैं। मुझे लगता है अंतिम समय आ गया, उस मुर्दे के सामने भी 4 बातें सुनाई जाती हैं। क्या सुनाते हैं? अरिहंत नाम सत्य और सिद्ध नाम। लेकिन किसी संत की
किसी अलग क्षुल्लक महाव्रती की यदि जनेजा निकलता है, वो डोली निकलती है, तो चाहे संत हो, चाहे मुनि महाराज हो और चाहे आर्यका माता जी हो, उसके सामने कोई नहीं कहता अरिहंत नाम सत्य, सिद्ध नाम सत्य। कितनी बड़ी मजाक है, क्योंकि हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी को धारण नहीं किया, पहले तो समझा ही नहीं और समझकर उसका अनुकरण नहीं किया। अनुकरण नहीं किया तो लास्ट पे आपको लोग क्या सुना रहे हैं? किसका नाम सत्य है और हम किसको सत्य समझते रहे? हम असत्य को ही सत्य समझते रहे। सत्य को समझने का हमारे पास समय नहीं था और मान्यवर सत्य को समझे बिना कोई सत्य को हासिल भी नहीं कर सकता, और हम असत्य को ही सत्य मानते हैं। घर सत्य है, परिवार सत्य है, दुकान सत्य है और मकान सत्य है। और चौराहे में फिर लोग क्या सुनाते हैं? क्या सत्य है, क्या सत्य है? अब किसको सुना रहे हैं? अरिहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य है। कौन सुन रहा है? मुर्दा तो सुन नहीं रहा है, वो तो चला गया बेचारा, वो तो चल बसा। अब सुनाया किसे जा रहा है? वाणी वही लोग आपको चार बातें सुना रहे हैं चौराहे पर भी। पूरी समाज आपको वही चार बातें सुना रही है। मुझे लगता है आप संतों की वाणी सुन लेते, संतों की संगति कर लेते, अरिहंतों की वाणी को धारण कर लेते, तो मुझे लगता है ये आपको नहीं सुनाते। मैंने कहा ना, आपको चार बातें सुननी पड़ेगी, चाहे यहाँ सुन लो उन्हें फिर चौराहे पे सुनो, और यहाँ नहीं सुनी तो फिर घर पे तो कितनी बातें सुनते हैं। घर पे कितनी बातें सुनते हैं पुरुष लोग हैं? बताओ, बिना मैटर की बात है, कोई मैटर नहीं है। बताओ, अपने ही एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो मतलब आपको चार बातें सुननी पड़ेगी। तो मुझे लगता है संतों की, अरिहंतों की चार बात सुनते रहो, तो मुझे लगता है बाहर की आपको चार बातें नहीं सुननी पड़ेगी। हम सत्य में तो, सत्य को तो पसंद करते हैं, लेकिन सत्य का अनुकरण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पहले तो सत्य समझ में आ जाए एक बार, सत्य हमारे समझ में आना चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी सत्य है। उन्होंने जो कहा, जैसा भी कहा, उन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिया कि आपको ऐसा करना ही है। गुणवत्तराचार्य ने टीका में अपनी कारिका लिखी, उन्होंने कहा अशुभातो विनिवृत्ति, आप अशुभ प्रवृत्ति करोगे तो आपको पुण्य क्षीण होता चला जाएगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा, और आप शुभ प्रवृत्ति रखोगे तो आपका पुण्य बढ़ता रहेगा, शुभ प्रगतियां आपके उदय में आती रहेगी। और जम चुक गई तम की रही, आपको जैसा करना है, जो रुचि वो करो आप। उन्होंने ये नहीं कहा यही करना है आपको, क्योंकि उपदेश और आदेश में अंतर होता है। आदेश शत्रुवत होता है और उपदेश प्रेरणात्मक होता है, प्रेरणा देगा आपको। वो ये नहीं कहेगा आपको ये करना ही है। भगवान ने ऐसी बात कभी नहीं कही कि आपको ऐसा करना ही है, आप ये करोगे तो ये है, ये करोगे तो ये है, फिर आपकी मर्जी हो वो करो। क्योंकि यदि हम आदेश देते हैं तो आदेश में क्या होगी? अपेक्षाएं होगी, और आपने आदेश का पालन नहीं किया तो मुझे क्या बनेगी? संक्लिष्टता बन जाएगी। आप अपने बच्चों पर क्या करते हो? उपदेश देते हो कि आदेश देते हो? आपने बच्चे से कहा कि बच्चा आप 10th में हो, यदि आपके 80 से नंबर नीचे आए तो मैं जहर खा लूंगा, मैं क्या कर लूंगा?
80 से नंबर नीचे आए तो मैं ये कर लूंगा, और 7 और नंबर आ गए 70। अब बच्चा क्या कहता है, पापा का इससे पहले हमें ही खा ले रहे, इससे पहले हमें ही चले जा रहे। तो ये अपेक्षा नहीं होना चाहिए। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने ऐसा आदेश नहीं दिया, उपदेश दिया, उन्होंने सारा ही उपदेश दिया है। मैंने कल भी कहा था, चाहे अपना देश हो, चाहे अपनी समाज हो, चाहे अपना देश हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, ये भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पर चल रहा है। जो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पर यदि अपना देश चलता है, अपना परिवार चलता है, अपनी समाज चलती है, तो मुझे लगता है चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो और चाहे देश हो, वही स्वर्ग है। स्वर्ग को ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है, वही है यदि आपने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण कर लिया। अहिंसा आप करोगे, आप किसी की हिंसा करोगे, किसी भी जीव को आप परेशान करोगे, तो सरकार इसके लिए ही तैयार खड़ी है। आप झूठ बोलोगे, आप झूठ बोलोगे, कितना बोलोगे तो, क्योंकि सत्य एक दिन प्रकट हो ही जाएगा। कितना चलेगा आपका? और दूसरा कौन सा है? हिंसा, झूठ, चोरी। ये भी चोरी है, चोर महाप्रभु। चोरी कितनी चलती है? चोरी कितनी चलती है? किसी की भी कितनी चोरी करो, कितनी चलेगी? एक दिन तो प्रकट आ जाएगी सामने। कितनी भी चोरी करो। एक व्यक्ति था, बड़ा सेठ था नगर का। नगर का सेठ होने के कारण उसके घर में अच्छा पैसा भी था और अच्छी दौलत भी थी, क्योंकि पठावा धरी, क्या बोलते हैं उसे, ग्रेवी रखना और ले जाना, यही काम चलता था उसके। उसका परिवार एक दिन किसी फंक्शन में दूसरी जगह अपने रिश्तेदारों के साथ गए थे, वो सब परिवार गए थे, लेकिन खुदा ना खास्ता सेठ जी ने कहा कि हम यहीं रुक जा रहे हैं, आप बाहर से तार डाल के चले जाए। सुभाष जी बैठे नहीं बैठे? नगर सेठ बैठ जाए। तो ये बैठे हुए थे, सेठ जी ने कहा कि आप परिवार वाले सब जाओ, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। तो ठीक है, सब परिवार वाले गए, लेकिन चोरों को खबर क्या लग गई कि आज तो घर में कोई नहीं है, सब फ्री पड़ा है। तो चोरों ने रात को क्या किया, उसमें ऊपर से आए तो प्रवेश कर दिया, और जैसे ही प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश अंदर हुआ, तो 12 बजे के चोर घुसे, 12 से लेकर 3 बज गए। उन्होंने सारे डिब्बे खोले, सारे संदूक खोले, 3 बज गए, जो भी खोलते कुछ नहीं मिले उन्हें। कितने भी डिब्बे खोले गए, ताले भी तोड़े गए, कुछ नहीं मिला उन्हें। तो सेठ जी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे 3:30-4 बजे के समथिंग, थोड़ी सी ध्यान, धर्म ध्यान, थोड़ी सी अर्चना, योगा वगैरह करते थे। तो सेठ जी की थोड़ी नींद खुली, तो चोर के तो हाथ पैर ढीले पड़ गए, बोले सेठ जी जग गए। तो चोर भगा नहीं, चोर भगा नहीं, सेठ जी आए और चोर आके पैरों में गिर गया। उस चोर ने कहा, सेठ जी मुझे पूरा 3 घंटे हो गए, मैंने सोचा कि आप नगर के सेठ हो, सारा वैभव आपके पास ही रहता है, क्योंकि पूरे गांव के मोहल्ले के लोग सब आपके पास ही अपना सामान रख के चले जाते हैं, और मुझे 3 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते, मुझे कुछ नहीं मिला। तो सेठ जी ने कहा, हे भव्य जीव, मुझे भी इस घर में रहते रहते 70 साल हो गए, मुझे भी अब तक कुछ नहीं मिला। मुझे भी 70 साल हो गए इसी महल में रहते रहते,
अभी तक मैं देख रहा हूं कि कुछ मिले घर में, अब तो 3 घंटे में सब कुछ ले जाना चाहता है। मुझे 30 साल नहीं 40 साल से भी ज्यादा हो गए घर में रहते रहते, मुझे भी कुछ नहीं मिला। समय भी वही था, पहले भी वही थे और आज भी वही है, मुझे कुछ नहीं मिला घर में। चोर को भी सेठ जी की बात सुनकर संबल मिला, उसने समझ लिया कि चोरी करना कोई चोरन के पुर नहीं बसते, चोरन के ना पुर बसे ना नगर बसते चोरन के। चोर की कोई नगर देखे आपने कभी? ना नगर होते। तो वहीं से उसे लग गया कि जब सेठ जी को कुछ नहीं मिला तो मुझे फिर क्या मिल सकता है। तो मान्यवर, चोरी से किसी को संतुष्टि नहीं मिलती। आप कितना भी दूसरों का माल ले लेना, लेकिन दिल से पूछना कि मैंने सत्य किया है, क्या सत्य किया है। आप कितना भी कर लेना। इसलिए मान्यवर, ये चोरी जितने भी जिन्हें की है उनके परिवार देख लो, उनके घर जाके देख लो, उनका कुटुंब देख लो, कहीं बरकत नहीं कर पाता। पसीने की कमाई होना तो मुझे लगता है वो सूखी रोटी भी अच्छी है। आप चोरी का पैसा कमा के भी लाओगे ना, उससे मुनिराज को आप भोजन भी कराओगे, आहार भी कराओगे, तो मुझे लगता है उनके परिणाम भी एक दिन बिगड़ सकते हैं। और शास्त्रों में मिलता है प्रमाण ऐसा कि मुनिराज आहार करने गए, सेठ जी के यहाँ आहार किया और सामने ही हार टंगा है। हार को लिया, कमंडल में डाल दिया उन्होंने। और जब सुबह फ्रेश होके आए, साधु को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वो सुबह सेठ जी को वापस करने भी चलेगा। सेठ जी से बस इतना ही पूछा कि आपके यहाँ पैसा आता कैसे, मेरे चोरी के भाव क्यों हो गए, मेरे चोरी के परिणाम क्यों हो गए। मुझे लगता है ऐसा मैंने अन्न ले लिया। तो इसलिए कल बात चल रही थी, सत्यम रूपम नम्रम शुद्धम, शुद्ध ज्ञान भी होना चाहिए। और चाहे ब्रह्मचर्य तो ये भी सजा है, सरकार इसी को नहीं छोड़ती। और ज्यादा आप परिग्रह रखो तो इनकम टैक्स के छापे तैयार है। तो मुझे लगता है अपना देश भी इन भगवान महावीर स्वामी के पास सिद्धांतों पर चल रहा है। ये कानून भी, ये कोर्ट कचहरियां भी, ये भगवान महावीर स्वामी के पास सिद्धांत को जीवित रखती है। पूरा देश मानता है आप भगवान महावीर स्वामी के 5 सिद्धांतों का उल्लंघन किया तो सरकार भी आपको सजा देने के लिए तैयार है। जितना भी नेता हो, ये भगवान महावीर स्वामी के 2 सिद्धांतों को पालन करते रहे। कौन कौन से? जितने भी नेता हो और चाहे संत हो, ये 2 भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को यदि गिराते हैं, नहीं समझ पाते हैं, एक ब्रह्मचर्य और दूसरा परिग्रह। ज्यादा सामान इकट्ठा किया, आप तो छोड़ने का उपदेश दो और आप ही रखे हो, तो कहां है भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत आपका? आप परिग्रहवादी, कोई परिग्रह नहीं होना चाहिए। आप इस पर रहे और ब्रह्मचर्य पर रहे, और नेता लोग इस पे ही गिरते हैं, इन पे इनकी प्रतिष्ठा चली जाती है। चाहे साधु हो और चाहे फिर कितना ही बड़ा नेता हो, ये 2 के कारण ही फंसता है। ये 2 के कारण, मैंने कहा ना, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का जिनने भी उल्लंघन किया है, बख्शे कोई नहीं गए। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि जब तक तेरे पुण्य का करार है तब तक 1000 गुना माफ है। जब तक तेरे पुण्य का करार है, पुण्य गाढ़ा है। लोग कहते हैं उनके यहाँ तो इतने पाप हो रहे हैं तो भी धन वैभव है, और एक तो पूजा कर रहा है,
बेचारा गरीब है। अरे उसमें धन वैभव है, अभी उसका पूर्व पुण्य का उदय तीव्र है। जब पुण्य गाढ़ा होता है ना तो ये पाप भी छुप जाता है, ये पाप भी छुप जाता है। और जब पुण्य हटता है ना, तो मैंने कहा ना जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब पाप का उदय आता है ना तो फर्श भी उखड़वा लेता है, फर्श भी उखड़वा लेता है। जो राजाएं महलों में रहते थे, वो राजाएं महलों में रहते थे। उदयपुर के राजा कौन थे? भामाशाह। क्या नाम था उनका? नाम थोड़ा सा स्मरण से जा रहा है। जो बिलाव भी उसकी रोटी छीन ले गया था। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कितना पराक्रमी था। जब पाप का उदय आया तो उसे घास की रोटियां बनानी पड़ी, और वो भी बिलाव छीन ले गया, वो भी बिलाव छीन ले गया। लेकिन उन्होंने कर्म का उदय तो आया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। संकट का सामना तो किया, संकट आया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। और भामाशाह ने फिर महाराणा प्रताप का साथ दिया। ये इतिहास गवाह है। आप अपने धर्म पर रहिए, संकट कितना भी आए, आप भगवान के निकट आ जाओ, भगवान के पास आ जाओ, संकट भी छट जाएगा। लेकिन आप ऐसी प्रवृत्ति ना करें। लोगों की मान्यता ऐसी ऐसी चली गई है दिमाग में, ने धन दौलत के कारण ने कोई कुछ कह दे, ने आपसे कोई कुछ कह दे कि आपके यहाँ बेटा नहीं हो रहा है, बेटियां नहीं हो रही है, परिवार में ये कमी है, आप बलि चढ़ा दो, सब काम हो जाएगा आपका। बोले मैं नहीं चढ़ा सकता, पैसे ले लो, पैसा दे सकते हैं। लेकिन हम मान लेवा जब आटे का मुर्गा चढ़ा, दोष किसका लगा? किसका दोष लगा? किसका दोष लगा? हम थोड़े से किसी के बहकावे के आने कारण हम ऐसे ऐसे पापों को भी कर लेते हैं, भगवान के महावीर सिद्धांत भूल जाते हैं। उन परमात्मा को याद कर लो, उन भगवान महावीर स्वामी को याद कर लो कि इन्होंने तो इसका उपदेश दिया है, और हम उसी कुल में जन्मे हैं, उसी कुल में हमने जन्म लिया है। ऐसे कार्य हम क्यों कर ले? उन्होंने तो जियो और जीने दो का उपदेश दिया, और हम अपने बच्चे अपने धन के खातिर हम ना जाने कैसे कैसे अनर्थ कार्य कर लेते हैं, कैसे कैसे पापों को कर लेते हैं। आप तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को दिमाग में रखते रहे तो मुझे लगता है ये पाप छट जाएगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि कर्म का उदय सबका आता है। किसी जीव के प्राण लेने से, किसी से छल कपट करने से अपने घर नहीं बनते। ये सिर्फ मन का धन है। मैंने कहा ना, ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति कुछ भी करवा लो, ज्ञान नहीं है कुछ भी करवा लो। इसलिए मैंने कहा ज्ञानवान होना चाहिए, व्यक्ति धनवान भी होना चाहिए, रूपवान भी होना चाहिए, लेकिन साथ में ज्ञानवान भी होना चाहिए, विवेकवान भी होना चाहिए, भक्तिवान भी होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए। क्योंकि आपके पास धनवान है, और व्यक्ति धन में धर्म को ज्यादा भूलता है। व्यक्ति धन ज्यादा आ जाए, पहले सबसे पहले धर्म को भूलेगा, धर्म पर कोई रुचि नहीं है। आप जरा टाटा बिरला और अपने धीरू भाई अंबानी, इन पे नजर डाल लो। इन पे धनवान है, ज्ञानवान भी है, नीतियां भी जानते हैं सारी वो, और धन आप लोगों से ज्यादा है, लेकिन धर्म भी है साथ में। कभी उनके परिवार में कभी ना सिगरेट है, ना स्मोकिंग है, ना कभी बियर बार है, शाकाहारी जीवन है उनका। पूरा परिवार शाकाहारी है, और अपनी जिहनों की बहुएं भी वहां पर है कुछ उस परिवार में, लेकिन वो शाकाहारी से चलते हैं।
वो जानते हैं ये पैसा कैसे आता है, ये धन क्यों टिका है मेरे पास। वो धर्म भी करते हैं, वो धर्म भी करते हैं। किशनगढ़ के क्या नाम है, आप लोग सब परिचित हो, कौन है? पाटनी जी। आप लोगों को जो धन से तोल देंगे वो राजीव श्री झांसी के शाकाहारी जीवन है सबका। क्या धर्म नहीं करते वो? धनवान के साथ भक्ति भी है उनके अंदर, गुरुओं के प्रति श्रद्धा है। कोई भी गुरु आ जाए सबके प्रति नम्र स्वभाव है, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरल स्वभावी होना चाहिए। कितने सरल है, कितने विनम्र है, क्या कमी है? ऐसा कौन सा स्थान नहीं है जहां पर किशनगढ़ वालों का हाथ ना हो। और व्यक्ति चंद पैसे क्या आ जाए, चंद पैसे क्या आ जाए, अपने आप को तो ये समझता कि हमें यह धरती के देवता है, हमें धरती के देवता है, मेरे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम जैसा कहेंगे मेरे अनुसार धर्म चलेगा, हम धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे। किसके दम पे करा रहे आप? ये चंद पैसों के दम पर। अरे मोदी ये कहेगा भाइयों बहनों, बस इतना ही उसे कहना है, बस इतना ही कहना है उसे। ये करेंसी, और वो भी रात्रि के समय, जिसके चंद पैसों पे हम इठला रहे हैं और उसमें धर्म भूल रहे हैं, सिद्धांत ही भूल जाते हैं। मान्यवर, ये घटना है छोटी सी, छोटी सी घटना है। अध्यक्ष जी पीछे बैठे, ध्यान से उपयोग से। नगर का सेठ था, नगर का सेठ नहीं था, एक मुनिराज आए हुए थे नगर में, मुनिराज आए हुए थे। मुनिराज आए हुए थे तो लोग आए, दर्शन करके चले जाए। मुनिराज ने किसी से कुछ नहीं कहा, सबको आशीर्वाद देते और अपना अध्ययन पे ध्यान देते, किसी से कुछ नहीं कहा। एक सामने वाला एक व्यक्ति आया, बोले हे महात्मा आपका स्वास्थ्य कैसा है? बोले ठीक है। बोले रत्नात्रय वो भी अच्छा है। बोले आहार कैसे हुए? तो महाराज जी ने अपना मौन ले लिया। बोले संत महात्मा मैं आपसे चर्या का पूछ रहा हूँ। तो संत महात्मा ने कह दिया मुझे 3 दिन हो गए आए हुए, अभी तक मेरा आहार नहीं हुआ है, अभी तक मेरा आहार नहीं हुआ है। बोले यहाँ तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन संत अपने मुंह से ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए चौका लगा। वो तो ये कहते हैं, अपने दूसरों के लिए तो कह सकते हैं क्योंकि वो भैया होती है, लेकिन अपने लिए नहीं कह सकते। वो ये कह सकते हैं कि भाई चौका व्यवस्थित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए, ये तो कह सकेंगे। लेकिन मेरे लिए ये बना लेना, मेरे लिए ये कर लेना, ये नहीं कह सकते। मुझसे पूछा आचार्य श्री ने, आचार्य संभव सागर जी थे शिखर जी में, मुनि प्रमाण सागर जी बैठे थे, कम से कम 70 पीछी थी। जब शिखर जी में दीक्षा हुई मेरी 70 पीछी थी। पूरा शिखर जी में 2014 की बात है, 15 में दीक्षा हुई, तो वहां पर सब लोग बैठे हुए थे। लेकिन आचार्य संभव सागर जी ने मुझसे 2 प्रश्न किए, मुझसे 2 प्रश्न छेड़ दिए। आप तो ये बताइए, इस पंचम काल में देखा जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप कहीं दीक्षा लेके एकल विहारी तो नहीं हो गए। आप दीक्षा ले रहे हो, आपकी युवा उम्र है, कहीं दीक्षा लेके एकल विहारी के भाव तो नहीं है आपके? मुनि बनने के बाद आप एकल विचरने का भाव तो नहीं है आपका? तब मुझे उत्तर देना पड़ा मंच से, मुझे मंच से उत्तर देना पड़ा। मैं एकल विहारी नहीं हूंगा, भले अपने गुरु के पास रह लूंगा, या तो मैं किसी के साथ रह लूंगा या अपने साथ किसी को
रख लूंगा, लेकिन मैं एकल बिहारी नहीं होऊंगा, क्योंकि एकल बिहारी आगम में नहीं है। ये मां के प्रश्न है। मैं गुरु के पास रह लूंगा, मजबूरी की बात एक अलग है, लेकिन जरूरी में एकल बिहारी न होगा। दूसरा प्रश्न आया, बोले कहीं आप, दूसरा प्रश्न किस पे चल रहा था? हाँ, यदि समाज ने आपके लिए चौका नहीं लगाया तो आप क्या करोगे? कहीं समाज ने आपके लिए चौका नहीं लगाया, कहीं आप फंस गए और चौका नहीं लग रहा है, आप उस समय क्या विचार रखोगे? क्या विचार है आपके पास? मैंने कहा गुरुदेव शक्ति होगी तो एक दिन उपवास कर लूंगा। बोले फिर? मैंने दूसरे दिन भी उपवास कर लूंगा। बोले फिर? मैंने तीसरे दिन भी कर लूंगा। फिर संलग्नता पूर्वक समाधि मरण कर लूंगा, लेकिन इन लोगों से भीख नहीं मांगूंगा। इसलिए संत अपने लिए नहीं कहते, संलग्नता पूर्वक। तब उनको लगा ये है दीक्षा के भाव। और भी आए थे प्रश्न, लेकिन मैं और आपके सामने नहीं खोल रहा हूं, क्योंकि मंच से ही थे सारे प्रश्न। बहुत सारे प्रश्नों को पहले ही आचार्य ने ठोक बजा के रखते हैं, क्योंकि इससे आपका वैराग का पता चलता है कि वैराग कितना मजबूत है। आप भगवान बनने आए हो, अभी तक कितना भगवान बन चुके आप? ये भी प्रश्न था। आप भगवान बनने आए, क्यों आए? ये दीक्षा तो भगवान बनने का ही प्रयोगशाला है। दीक्षा भगवान बनने की क्या है? प्रयोगशाला है। आपका भगवान बनने का कितना आप पे अनुभव आ चुका है? आप कैसे समझ सकते हो कि हाँ मैं भगवान का स्वरूप हूं? आप पे क्या अनुभव है? इसका भी उत्तर दिया। मैं वक्त पर समय पर आप पर भक्तामर में आएगा वैसे भगवान बनने का एक जगह, उसमें मैं खुलासा करूंगा इसको। लेकिन जैसे ही उस चने वाले ने कहा महाराज जी कि मेरे पास तो घर में कुछ नहीं है, सिर्फ चने हैं और गुड़ है, और कुएं का पानी लाके मैं ला सकता हूँ, मैं अभी आता हूँ। महाराज जी से कुछ नहीं कहा, वो गया, उसने अपने चने भिगाए, गुड़ अच्छा रखा, गुड़ भी रख लिया, महाराज जी को चने खिलाए और गुड़ खिला दिया, और पानी पी के कम से कम राहत तो मिली। रोज संत के पास आए, संत ने उदार भाव रखते हुए उससे कह दिया कि ये मंत्र ले जाओ और भगवान की वेदी के पास रख देना। आपको कहां पर? भगवान की वेदी के पास आप रख देना। वेदी के पास उसने वो मंत्र लिया और वेदी के पास उसने रख दिया, उसको ढांक दिया, गद्दे से ढांक दिया, और उसे रोज की इनकम से उसे रोज 1 रुपए ज्यादा मिले। उस समय का 1 रुपए बहुत होता, उसे 1 रुपए ज्यादा मिले। वो सोच रहा था कि कल तो इनकम इतनी हुई और आज 1 पैसा क्यों बढ़ गया है। उसे 1 महीना हो गया, 1 रुपए रोज बढ़ता मिलता। तो उसने देखा ये गुरुओं का आशीर्वाद तो नहीं है, देखा पर्ची पे 1 ही लिखा था, तो उसने मजाक में से 0 लगा दिया। उसने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। और जैसे ही 0 लगाया तो कल 1 रुपए मिल रहा था और आज 10 मिल गए। भगवान की पूजन भी करता था और अभिषेक भी करता था, रोज का नियम था अभिषेक पूजन का किया, और अपना काम उसे 10 रुपए मिलने लगे। उसे 1 महीना हो गया। उसने कहा तो 10 की इनकम हो रही है, तो उसने जाकर फिर पर्ची खोली, फिर उसने बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मुझे लगता है वो आज उसका मकान, उसकी फैक्ट्रियां, उसके वेयर हाउस, सुभाष जी, उसके वेयर हाउस बहुत खुल गए। जहां देखो तो उसके वेयर हाउस खुले थे, अच्छी कंपनियों का मालिक बन गया। लेकिन जैसे ही संत ने कहा चलो चलते उसी नगर में उस चने वाले का हाल दिखाएं, तो जैसे ही नगर में आए तो महाराज जी मंदिर में आके रुके। उन्होंने माली से पूछा कि भगवान यहाँ वो चने वाले रहता था, वो नहीं दिखाई दे रहा है, 2-3 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, अभी तक उसके दर्शन नहीं किए, वो तो रोज आता था। बोले महाराज जी वो सवास में बात करो,
अब आप होश हवास में बात करो। बोले कैसी क्या बात हो गई? बोले जिसे तुम चने वाले कहते थे, देख लो उसका सामने महल खड़ा है। अब वो मंदिर भी नहीं आते, अपने नौकरों को मंदिर भेज देते कि आप अभिषेक पूजन कराओ, आप अभिषेक पूजन कराओ, आप महाराज जी को हार दे दो। लेकिन वो नहीं आते अब, क्योंकि क्यों? क्योंकि वो बड़े आदमी है। अब क्या है? वो बड़े आदमी है, वो संतों की सेवा वो नहीं करते। अब तो उनके नौकर बहुत सारे लगे हैं। तब महाराज जी ने कहा कि बेदी खोलो। बोले ये बेदी सेठ जी आते हैं, उनका ही नौकर आता है तभी ये बेदी खुलती है, और आते हैं वही उनका नौकर आता है और पूजन अभिषेक करके बेदी का लोग डाल देता है, बाकी के सब लोग वार्षिक दर्शन करते हैं। बोले मंदिर में भी अद्भुत निकाय है, मंदिर के भगवान के यही मालिक हैं। नौकरों के मालिक तो एक बार मान लेता हूँ, भगवान के लिए मालिक हैं। और महाराज जी के लिए मंदिर रोकना, महाराज जी के लिए मंदिर रोकना, मैं भी लगता, इसलिए मंदिर में जाने से मत रोकना संतों को। इन संतों से तो हाथ ही जोड़ना, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। दोस्ती ज्यादा कर ली तो डबल बीए करनी पड़ेगी। डबल बीए का मतलब जानते हो ना? डबल बीए लिख के देखना क्या लिख के आ जाएगा, वाह वाह। या तो ऐसी होना पड़ेगा और दुश्मनी करी तो फिर यात्रा लंबी हो जाएगी संसार की। तो ऐसे ही जब गए तो उसने मंदिर नहीं खोला। बोले वो सेठ जी आएंगे तभी मंदिर खुलेगा ये, अब आप पारसी दर्शन कर लो, अंदर वेदी में नहीं जा सकते। तो संत ने कहा मैं जब तक वेदी नहीं खुलेगी तब तक मेरा भी उपवास है। तो रकम बच गया। तो सेठ जी को पता चला कि वही महाराज जी आ गए जिन्होंने मुझे, क्योंकि हवा तो फैलती है, हवा तो जल्दी लगी। सेठ जी आए, बोले महाराज जी आप कब आ गए? सेठ जी हाथ जोड़ते हुए बोले महाराज जी आपका कब आगमन हुआ? तो महाराज जी ने कहा मुझे आए हुए यहाँ चौथा दिन है आज मेरा। बोले अब मुझको तो खबर ही नहीं है। बोले क्यों खबर रखोगे तुम, क्यों खबर रखोगे? क्योंकि धन का नशा है ना आपके दिल पर। तो जैसे ही देखा वेदी खोली गई, जब पर्ची को देखा गया तो पर्ची पे शून्यों की लाइन लगी, इतने शून्यों की लाइन लगी कि महाराज जी भी गिनना भूल गए। तो महाराज जी ने दर्शन किए, उन्होंने क्या पता कि महाराज जी पर्ची खोलेंगे। सेठ जी बाहर ने पर्ची को देखा, वही दबा दिया। बोले आज मैं साधना यही करूंगा वेदी पर बैठकर। वेदी पे बैठ कर साधना की, एक शून्य कम करते गए, एक फैक्ट्री गई, दूसरा शून्य किया, वेयर हाउस गए, सब आग लग गई अपने आप, सब में आप अपने आप सब जाते चले गए। जब एक शून्य रह गया वो भी हटा दिया तो मकान नीचे आ गया, मकान नीचे आ गया। अब एक बचा रह गया है। तो सेठ जी दौड़ दौड़ के आए, बोले महाराज जी मैं जहां था वहीं आ गया। बोले आप इसी के लायक हो, क्योंकि आप धन मिलते ही धर्म को भूल गए। जिसकी बदौलत से तुम्हें वैभव मिला है सारा, जिसकी आराधना से, जिसकी भक्ति से, जिसकी सेवा से आज सब कुछ है, और हम उसको ही भूल गए। भरत चक्रवर्ती पे निगाह डालिए, इतना वैभव होते हुए भी भगवान की भक्ति और संतों को आहार छूटते नहीं थे वो। तुम क्या हो उनके आगे? तब उसे होश हवास आया कि वास्तव में संतों की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। तो संत ने समझ लिया ये धन गलत हाथ में चला गया है, ये धन गलत हाथ में पहुंच गया है। यदि मुझे लगता है वो धर्म करता रहता तो आज के सारे महल खड़े होते, परिवार भी बना रहता, और हम कोई भी संकट आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी घर में फंक्शन हो, सबसे पहले धर्म को ही भूलते। अभिषेक करना बंद, आज तो अभिषेक करने जाने ही नहीं है, कोई घर में कार्यक्रम है, घर में फंक्शन है, सबसे पहले हम धर्म को भूलते हैं। मान्यवर, यदि तुम धर्म को भूल सकते हैं
और वो कहीं आपको भूल गया, वो कहीं आपको भूल गया, उसने आप पर दृष्टि डालना भूल गया, तो आपका क्या होगा? आप भी तो भूल सकते हो, आप भी तो गुरुओं को भूल सकते हो, आप भी तो अनंत भगवान को भूल सकते हो। और वो यदि आपको भूल गया तो आपकी क्या गति होगी? आप भूलते को नहीं भूलते, भूलते को नहीं भूलते। जरा विचार कीजिए, आपका बेटा 10 साल बाद घर में आ रहा है, हाँ घर में आ रहा है, भोजन कहां बनेगा? माँ लोग भोजन कहां बनाएंगे? पड़ोसी के घर में कि अपने घर में? उसके भोजन की व्यवस्था कहां होगी? कहां होगी? अपने घर में। अपने घर में ही करोगे ना, अपने हाथ से खिलाओगे ना, किसी दूसरे के हाथ से नहीं खिलाओगे, क्योंकि बेटा मेरा है। और संत किसका बेटा है? संत किसका बेटा है? इसे होटल में ले जाओ, इसे धर्मशाला में ले जाओ, कहां है आप पर? जब एक सामान्य व्यक्ति हमारा, क्योंकि ऐसे रिश्ते कुछ खून के होते हैं, कुछ एहसास के होते हैं, क्योंकि बच्चे से हमारा रिश्ता किसका है? खून का है। जब बच्चा आया तो सारे भोजन घर पे बना, और संत आते तो हम धर्मशाला में ठहरा देते हैं और वही व्यवस्था कर देते हैं। आपको एहसास नहीं होता कि ये भी तो किसी का पुत्र है, इसने भी तो अपना घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा, किसके लिए? अपने लिए कि धर्म के लिए? बच्चा आपका 10 साल से बाहर था, एकदम आ गया सामने, आप रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, गले से लगा लिया, सारी व्यवस्थाएं एजुकेट की, सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए आपने। और एक संत आता है हमारे बीच, बच्चों को बहलाने के लिए गुब्बारे काफी है, और समझदारों के लिए, यदि समझदार हो तो, थोड़ी सी भी समझदारी दिमाग में हो तो, हमें जिसकी बदौलत से मिलता है, जिसकी कृपा से मिलता है, जिसकी कृपा से हमारा ये पुत्र आया है, ना जाने हमने कहां मन्नतें करी, गुरुओं के पास भी गए, भगवान की भक्ति भी की, तब एक कुल दीपक हमारे घर में आया है, जिसने दिया बालक, हम उसको तो भूल गए। एक महिला सुनार की बहुत प्रशंसा कर रही थी, क्योंकि उसने नाक की नथनी बहुत अच्छी बना दी, बहुत प्रशंसा कर रही कि यहाँ का सुनार तो धन्य है, कितनी अच्छी गोल्ड बनाता है, कितने अच्छे आभूषण बनाता है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि जिसकी कृपा से तुझे गोल्ड मिला है और जिसकी कृपा से तुझे नाक मिली है, उसको तो तू भूल गई। जिसकी कृपा से तुझे ये शरीर मिला है, ये स्वस्थ शरीर मिला है, ये सोना मिला है, उसके गुणगान करना तो हम भूल जाते हैं। सामने कोई बना के दे दे, हम उसकी कितनी प्रशंसा करते हैं, और जिसकी कृपा से वो आया है सोना, उसको तो हम भूल जाते हैं। अरे उसके गुणगान करो जिसकी कृपा से आया है ये, जो हम पहनने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम उसकी प्रशंसा भूल जाते हैं। बनाई उसकी प्रशंसा करते हैं, बनाई उसके गुणगान गाएंगे, लेकिन किसकी कृपा से मिला है इसको हम भूल जाते हैं। तो हम धर्म को ना भूलें। धर्म हमारे साथ है तो सब आपका साथ देंगे। आपके पास धर्म है, संस्कार है धर्म के, मेरे पास क्या है? ना मेरा परिवार है यहाँ, ना मेरा कोई खानदान का है, ना कोई मेरे रिश्तेदार है, और फिर भी आप लोग मेरे पास क्यों आते हैं? क्या है मेरे पास ऐसा? क्या है ऐसा? ना मेरा यहाँ कुल है, ना परिवार है, ना खानदान है, ना कोई रिश्तेदार है, और फिर भी मुझे लगता है जितना अपने आप पति को नहीं खिलाता उससे भी ज्यादा मुझे
क्या दिखा आपको? क्या आपको महसूस हो रहा है? ये एहसास है। आपको जितना एहसास होगा, क्योंकि मैंने कहा रिश्ते कुछ खून के होते हैं, कुछ एहसास के होते हैं। एहसास के रिश्ते वो होते हैं, पत्नी ना आपके खून की दूसरे खून से है, लेकिन एहसास होता है कि नहीं होता, ये मेरी है। उसके लिए कितना पैसा खर्च करते हैं फिर उसको पाने के लिए। कितना शादी पार्टी में जो आपने एक साल में आपने जो पैसा कमाया वो आप एक दिन में खर्च कर देते हो। किसके खाते? क्योंकि वो एहसास के रिश्ते हैं। और संत के प्रति यहाँ कुछ एहसास होता है कि नहीं होता है? ये मेरे हैं, इनसे मेरे कितना अटैच हूं। यही भक्ति है। भक्ति कोई और चीज नहीं है, यही भक्ति है जो आपको एहसास हो जाए। क्योंकि एक प्रेम में भक्ति होती है और एक प्रभु से भक्ति होती है। एक प्रभु से प्रेम होता है और एक प्रेम दूसरा होता है। बस एहसास में ही पता चल जाता है हम किस भाव से संत के पास आए हैं। क्या एहसास हुआ आपको? यहाँ पर आपको क्या दिखा? यदि ऐसा आपके अंदर भाव होगा, यही तो भक्ति है। इसको ही आचार्य भगवंतों ने भक्ति कहा है, क्योंकि पूज्य यीशु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग रखना भक्ति है। और पूजन, पूज्य पुरुषों के गुणों का अनुवाद करना, वो पूजन है। हम भगवान के गुणों को गाएं, ये पूजन है। लेकिन उनके गुण मेरे अंदर कैसे आए? मैं इन रूप कैसे हो जाऊं? मैं इन जैसा कैसा बन जाऊं? रिश्ते भी क्या है? जब दो दिल एक होते हैं तब रिश्ता बनता है। जब दोनों दिल एक हो जाते हैं, एक दूसरों की बातों को मानने के लिए तैयार होते हैं। अब ये दोनों दिल एक हो गए हैं। ना दिल, इनका दिल अलग है, ना इनका दिल अलग है, दोनों दिल एक हैं। वही रिश्ते हैं, उससे ही परिवार चलता है। और जहाँ दिल अलग अलग हो जाए वहाँ खटास पड़ जाती है, वहाँ परिवार बिखर जाता है। और जहाँ दिल एक दूसरे से मिलते रहे, ये तो एहसास है। ऐसे ही हमें हमारी आत्मा और भगवान की आत्मा सिर्फ एक ही है, एक ही है। बस ऐसा आपके अंदर आध्यात्मिक प्रवेश करता चला गया। आपने जान लिया जो भगवान की आत्मा है वही मेरी आत्मा है, वही स्वरूप है, वही रूप है, वही ज्ञान उनके अंदर और मेरे अंदर भी है, वही उनकी पर्याय, मेरी पर्याय भी वही है। बस अंतर आएगा तो गुणों में आएगा। अंतर कहां पड़ेगा? गुणों में पड़ेगा। आत्मा की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनकी भी 3 लोग को जान सकती है, मेरी भी जान सकती है। बस आप अपने गुणों पे ध्यान दीजिए। इसलिए हम भगवान के पास गुणगानी करने आते हैं। पूजन में क्या करते हो? गुणगानी तो करते हो। भक्तामर में है ही क्या? पूरा गुणानुवादी तो है। आचार्य मानतुंग ने क्या किया? भक्ति में क्या किया? सारे गुणों को गाया। जो भगवान के गुणों को गा सकता है, आज गाओगे कल भर भी जाओगे। और हम भगवान के गुणों को नहीं गा पाए तो अपने गुण भी हम प्रकट नहीं कर सकते। एहसास ऐसा होना चाहिए। यही भक्ति है। भक्ति कोई और चीज नहीं है, न किताब में भक्ति है, न भगवान के पास भक्ति है। भक्ति हमारे अंदर ही है। बस इसको उद्घाटित करना है। उसके लिए निमित्त गुरु बैठते हैं, वो आपको एहसास कराते चले जाएंगे कि ये गुण जब भगवान ने प्रकट किया, इस समय उनका क्या भाव था, क्या उस समय उनके परिणाम बने थे, क्या उस समय उनकी विशुद्धि बनी थी, जिससे ये गुण उनके अंदर प्रकट हो गया। आचार्य मानतुंग ने इस गुण को कैसे गाया, किस तरीके से इस गुण की प्रशंसा की। और पूरे वक्तामर में देखा जाए सब गुण ही गुण बने हैं। ना द्रव्य मिलेगा, ना कोई पर्याय की चर्चा, उसमें सिर्फ उसमें गुण की चर्चा होगी। और आप लोगों से पूछा जाए कि आप पहले द्रव्य शुद्ध करोगे कि पर्याय शुद्ध करोगे कि गुण शुद्ध करोगे, क्या शुद्ध करोगे आप? किसकी शुद्धि करोगे? आप भगवान के पास आए ये पूछ लिए तो किसकी शुद्धि करोगे? पर्याय की शुद्धि करोगे कि द्रव्य की, गुण की? जब ऐसा आपको अवलोकन हो जाएगा, आप इसका ज्ञान हो जाएगा कि द्रव्य गुण पर्याय में क्या अंतर है और किसकी हमें शुद्धि करनी है, वही व्यक्ति भगवान के अच्छे से दर्शन कर सकता है, वही गुरुओं के दर्शन कर सकता है।
नहीं तो बाहर से देख लिया, ले मुट्ठी ले छुट्टी, दे मुट्ठी ले छुट्टी, यही करते आए। मुट्ठी पर चढ़ाया तो छुट्टी। लोगों ने यह समझ लिया भगवान का मंदिर कि यहाँ से भगवान का हमने दर्शन कर लिया, अब भोजन करने का टिकट मिल गया। भगवान का दर्शन कर लिया, पूजन कर लिया, सब, अब मुझे क्या मिल गया? भोजन खाने का टिकट मिल गया। अब मैं घर पे भोजन कर सकता हूं। लोगों की ये मान्यता है। मैंने कहा दर्शन करने क्यों आते? बोले मम्मी पापा भोजन नहीं देते, दर्शन नहीं करने जाओ तो भोजन नहीं मिलेगा मुझे। तो हमने कि मंदिर का भोजन, मंदिर भोजन करने का यहाँ का टिकट मिलता है क्या मंदिर से? और लोग मंदिर से पूजन करने के बाद जाते तो किस पे टूटते? सबसे पहले क्या चाहिए? अध्यक्ष जी, मंदिर पूजा से किया, क्या चाहिए? घर पे सबसे पहले जाते ही क्या चाहिए? तो मंदिर को भी हमने क्या समझ लिया है कि सिर्फ मंदिर के दर्शन कर ली, पूजन कर ली, अब पूजन करने का टिकट हमारे हाथ में आ गया। गुण भगवान जाने, पर्याय भगवान जाने और द्रव्य भगवान जाने, मैं तो सिर्फ पूजन करने का टिकट मिल गया। यही है ना हमारी सोच अभी, यही है ना विचार। मान्यवर, इससे भी कुछ ऊंची चीज है, वो भी आपको भक्तामृत शिविर में एक एक खोला जाएगा, पूरा ही खोल दिया जाएगा। आप ऐसे समझना कि हम भगवान के पास ही बैठे, भले ही आप कितने भी दूर हो, और आपको ये महसूस हो जाएगा कि भगवान हमारी आंखों में बस रहे हैं, भगवान के गुण हमारी आंखों में आ रहे हैं। हमारी प्रत्येक आत्मा के प्रदेश में एक एक गुण जा रहा है। लेकिन कब? जब यहाँ भक्तामृत बैठोगे तब। मैंने कहा 4 बातें चाहे आप मेरी सुनो और चाहे 4 बातें आप समाज की सुनो, आपको 4 बातें सुनना ही है। और जिसकी जिसमें रुचि होती है उनकी बातें सुनता है, वो उनकी बातें सुनता है, जिसकी जिसमें रुचि होती। इसलिए मान्यवर, धर्म का अंश भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत अपने जीवन में लाने का प्रयास, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। जो हमारा जीवन फल सहित होगा उसी का जीवन सफल होता है। सफल का समझ रहे ना? सफल, फल सहित, फल सहित हमारा जीवन है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। बाकी जीवन तो नीरस है। जीवन कैसा है? नीरस है। कुछ फल ले आने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन में कुछ फल लगाइए, क्योंकि फल और सब्जी में बहुत अंतर है। सब्जी सारी नीरस होती है और फल सब रसदार होते हैं। इसलिए अपने जीवन को सब्जी से फल बनाने का प्रयास कीजिए, तो भक्तामृत शिविर में फल ही फल मिलेंगे, क्योंकि आपका जीवन अभी नीरस है। नीरस है, कोई रस ही नहीं आता। चाहे भगवान की भक्ति करें, चाहे पूजन करें, कोई रस नहीं दिखता, मुंह वही की वही दिख रहे। इसलिए ये रस कैसे आएगा? ये भक्तामृत स्तोत्र जैसे खुलेगा, रस युक्त भरा हुआ है, एक एक गुण में रस है। वो गुण कैसे आएंगे? जब चर्चा आगे मिलती रहेंगी। जब महावीर भगवान की